Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मोर पंख घर में रखना शुभ माना गया है। देववाहिनी तंत्र में मोर के पंखों का विवरण भी दिया गया है। समस्त शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। घर में मोर पंख एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वो आसानी से दिखाई देता रहे। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय का। विद्या की देवी सरस्वती माँ का वाहन होने के कारण विद्यार्थी वर्ग में भी अपनी पुस्तकों के भीतर मोर पंख रखने की प्रथा है। मोर भगवान कार्तिकेय का भी वाहन है। कार्तिकेय देवताओं के सेना के सेनापति हैं। उन्होंने वाहन के रूप में मोर को चुना। मोर पंख के कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें किसी शुभ मुहूर्त में करने से सभी समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी शुभ मुहूर्त में करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातें। अगर आपके काम अटके हुए हैं या आपके मन में धन वैभव की इच्छा है तो श्री राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख की स्थापना करवाएं। प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करें और 40वें दिन उस मोर पंख को लाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रखें। उसी दिन से धन संपत्ति में वृद्धि आरंभ हो जाएगी और लंबे समय से अटके पड़े काम भी पूरे होने लगेंगे। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो किसी मंगलवार या शनिवार को मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक के सिंदूर से एक मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें और घर के मंदिर में रात भर रखें। सुबह उठकर बिना नहाए धोए या बिना किसी बात किए बहते पानी में उस मोर पंख को बहा दें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है और आपका साथ देने लगता है। मोर सर्प का शत्रु है, अतः जिन लोगों की कुंडली में राहु बुरा असर दे रहा है या अकाल सर्प दोष हो, उन्हें सदैव मोर पंख अपने साथ रखना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है और आपकी कोई बात नहीं मानता तो उसे रोज़ाना मोर पंख से बने पंखे से हवा करें अथवा अपने सीलिंग फैन पर ही मोर का पंख चिपका दें। बच्चे का ज़िद्दी स्वभाव कुछ ही दिनों में अपने आप सही हो जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग हो, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिमी दिशा में मोर पंखों का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों, लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। नवजात शिशु के सिरहाने पर चांदी के ताबीज़ में एक मोर पंख भर कर रखने से बच्चे को नज़र नहीं लगेगी और उसे डर भी नहीं लगेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.